उज्जैन में वरिष्ठ लेखक प्रबोध मिश्र हितैषी की पुस्तक प्रकृति नटी की गोद में का गरिमामयी आयोजन में विमोचन किया गया। इस खास कार्यक्रम में साहित्यकार सहित गणमान्य नागरिक शामिल हुए। उज्जैन की सुप्रसिद्ध साहित्यिक संस्था गजलांजलि साहित्यिक मंच जो गोष्ठी में निरंतरता के लिए मशहूर है, ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार चौथे सप्ताह अपने मंच से प्रकृति पर आधारित 700 दोहों की पुस्तक प्रकृति नटी की गोद में हितैषी सतसई का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया। पुस्तक के लेखक प्रबोध मिश्र हितैषी निर्माण क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकार है एवं उन्होंने 10,000 दोहों का सृजन किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध चित्रकार डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी ने की। कार्यक्रम रूपांतरण सभागार दशहरा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजीव पाहवा, सखा पाहवा, डॉक्टर हरीश कुमार, संतोष सुपेकर, राजेंद्र देवधरे, पुष्पा चौरसिया सहित नगर की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं के वरिष्ठ साहित्यकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उनकी जो पीड़ा है, जो संवेदना है, वो बहुत विस्तार लिए हुए है। आप और हम तक ही नहीं, मौसम तक ही नहीं, पक्षियों तक भी है। एक दोहा उनका देखिए कि पक्षी दिन दिन घट रहे, कूक सुरीली सुप्त, धरा गगन अरुचियों के रंग ढंग है लुप्त। ये आपका हम सबका देखा हुआ है। एक और बात, अभी पहला जो इसकी काव्यखंड है, जो गणेश जी को वंदित है, उसका जो अंतिम दोहा है वो एक सीख है, उपदेश है। देखिए कि बिना जरूरत वस्तु को खरीदने का भाव, अगर विसर्जन कर सके बढ़े जीविका चाव। गणेश विसर्जन को लेकर के बात है कि गणेश विसर्जन से हम ये सीख ले सकते हैं। और कुछ और बातें हैं जिन्हें व्यक्त किया जाना चाहिए। श्रृंगार के लिए भी आदरणीय चौरसिया साहब ने बात कही। एक दोहा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए, आब रहे तालाब में हो जंगल के पेड़, आब रहे तालाब में हो जंगल के पेड़, यही प्रकृति श्रृंगार है सजे पेड़ से मेड़। इस दोहा संकलन में क्या नहीं है? गदराया हुआ आम है, अदरक वाली चाय तक ही है, फागुन है, रंग गुलाल है, गंगा है, चंद्रमा पर तिरंगा है, दिन का पहरेदार सूर्य। बहुत अजीब उपमा है, बहुत अद्भुत उपमा है, दिन का पहरेदार सूर्य। पर्यावरण, नदियां, बादल, पेड़, पक्षी जैसे कई प्रकृति के चिरपरिचित कवियों पर हितैषी जी की कलम निर्भीक होकर के और बड़े मन से चली है। इसलिए उस कलम को अभिनंदन, उस कलम का अभिनंदन, उस कलम को प्रणाम। जहां तक इस संकलन की बात है, निश्चित ये लोकप्रिय होगा, क्योंकि इस कविता में, इस संग्रह में छंद कविता के मर्मज्ञ सुकवि अशोक रक्ताले, जिन्होंने अभी यहाँ संग्रह की समीक्षा भी पढ़ी, उनकी भूमिका है। भूमिका में उन्होंने सब कुछ कह दिया है जो पाठक समझ सकता है। अग्रज कवि डॉक्टर शिव चौरसिया जी, आदरणीय बुधोलिया जी तथा अपने यशस्वी दामाद श्री प्रफुल्ल शुक्ल सहित निमाड़ अंचल के सर्जक प्रमोद त्रिवेदी पुष्प, डॉक्टर रामनरेश शुक्ला जी के शुभ संदेश संग्रह को एक नई अर्थवत्ता देते हैं। और बस इतना कहने के बाद मैं एक और दोहे के बाद में अपनी बात विराम दूंगा, क्योंकि भाई सुरेंद्र का आदेश है कि कम शब्दों में बात की जाए। प्रकृति नित्य ही बांटती सुंदर दृश्य विधान, प्रकृति नित्य ही बांटती सुंदर दृश्य विधान, जीव जंतु तालाब है जल जीवन की आन। इस जल जीवन की आन के लिए हम सब कृत संकल्प हैं और पुनः
आदरणीय हितैषी जी को उनके इस महत्वपूर्ण संकलन के लिए बधाई। और ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन।